वेलकम टू ए टू जेड स्टडी पॉइंट। प्यारे दोस्तों, मैं प्रदीप सर क्लास लेके आए हुए कि व्यवहार न्यायालय गोड्डा की तरफ से एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो विज्ञापन से क्या देख रहे हैं 1/2025 और ये दिनांक 30 जनवरी 2025 को आई हुई है। जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर वैकेंसी किस चीज़ की आई हुई है। तो यहाँ आपका वैकेंसी है आपका अनुसेवक ग्रुप डी के लिए, ट्रेजरी सरकार के लिए, रात्रि प्रहरी और स्वीपर के लिए, यानी 4 पोस्टों पर आपकी वैकेंसी की जा रही है। तो सभी कैटेगरी के यहाँ पर लिस्ट कितने कितने वैकेंट हैं यहाँ पर दे दी गई है। और यहाँ से यदि देखा जाए तो इसके लिए भी यहाँ शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए ये भी आपको दिया गया है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि एक आदमी कितने फॉर्म को भरेंगे ये भी आप सोचते होंगे, लेकिन पहले इसको देखें आखिर ये क्या चीज़ है। जैसा कि देख रहे हैं अनुसेवक ग्रुप डी के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, तो मैट्रिक उत्तीर्ण होना चाहिए या इसके समकक्ष होना चाहिए। ट्रेजरी सरकार के लिए अगर फॉर्म भर रहे हैं तो आपको मैट्रिक होना चाहिए या समकक्ष होनी चाहिए। रात्रि प्रहरी जिसको नाइट गार्ड कहते हैं, इसके लिए मैट्रिक उत्तीर्ण होना आवश्यक है या समकक्ष किसी भी क्षेत्र में 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और कार्य विशेष में प्रशिक्षित गृह आरक्षी प्रतिष्ठित सुरक्षा संस्था के अभ्यर्थी को भी प्राथमिकता दी जाएगी। यानी जो कोई प्राइवेट से भी वो बॉडीगार्ड के रूप में या रात्रि नाइट गार्ड के रूप में कार्य किए हैं तो उसको भी यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। जैसा कि दिख रहे हैं स्वीपर के लिए, स्वीपर जिसको सफाई करने वाला कहते हैं, तो इनके लिए योग्यता क्या है, मैट्रिक उत्तीर्ण होना चाहिए या आप समकक्ष होना चाहिए या इस क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव अगर किसी को है तो उसको पहले प्राथमिकता दी जाएगी और उसको प्रशिक्षण भी दिया जाए। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो इसके लिए यहाँ पर क्या होगा, तो भर्ती का तरीका क्या है, स्क्रीनिंग टेस्ट एवं इंटरव्यू लिया जाएगा। इस चीज़ को आप याद रखें। और यदि स्वीपर की बात करें तो इसका कौशल परीक्षण एवं साक्षात्कार लिया जाएगा। और ये क्या है, उम्मीदवार भारत का नागरिक होनी चाहिए इसमें से। और यदि बात करें आखिर इसमें से क्या क्या और दस्तावेज चाहिए, तो ये तो था आपका मुख्य निर्देश कि आखिर इसमें क्या होना चाहिए। तो अभ्यर्थी की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिक से अधिक 35 वर्ष होनी चाहिए। और इसमें से 37 वर्ष और सब हैं जिसको छूट दी जाएगी, 38 वर्ष भी हैं और 40 वर्ष अधिकतम है। यह जैसा कि देख रहे हैं पुरुष और महिला कौन, जनजाति के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए पुरुष और महिला के लिए 40 वर्ष होनी चाहिए। जैसा कि देख रहे हैं, और ये डेट कब का है, 1/8/2023 को कम से कम, यानी याद रहे 1/8/2023 के आकलन में ये कहा गया है कि उम्र आपका 18 वर्ष होना चाहिए या अधिक से अधिक 35 वर्ष, 38 वर्ष, 37 वर्ष या 40 वर्ष होनी चाहिए। आप जिस कैटेगरी से हैं तो उसको राज्य सरकार की तरफ से वहाँ पर छूट दे दी जाएगी। और उसको फॉर्म को कैसे भरेंगे दोस्तों, अपनी उम्र, शैक्षणिक तथा वांछित योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र की सेल्फ अटेस्टेड फॉर्म में अप्लाई करना है। और आवेदक आरक्षण संबंधी अपना जाति निवासी जो भी प्रमाण पत्र है वो सभी को संलग्न करना है और अपने हाथ से लिखना है। और ऑफिशियल वेबसाइट पर फॉर्म भी दे दिया गया, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर देखें कि विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 3 मार्च 2025 तक स्वयं आके जमा कर सकते हैं गोड्डा में, या निबंधित डाक के माध्यम से आप भेज सकते हैं। तो याद रहे, इस चीज़ को याद रखें, क्योंकि 3 मार्च के बाद फॉर्म आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जैसा कि देखें आवेदन पत्र के साथ क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या हम संलग्न करेंगे, तो आपके पास 3 पासपोर्ट साइज देना होगा, 3 पासपोर्ट साइज फोटो देना होगा। तो 3 पासपोर्ट साइज फोटो का क्या होगा, तो जिसमें एक आप आवेदन पत्र में भरेंगे, दूसरा आप एडमिट कार्ड में सटा रहेगा और तीसरा अतिरिक्त होगा जो वो खाली रहेगा, जो कि स्व पता लिखापा। और 25-11 सेंटीमीटर की आपका एक इन्वॉल्व लगेगा, जिसमें से 42 रुपया का डाक टिकट सटा हुआ होना चाहिए, जो कि अंदर में जो इन्वॉल्व देंगे उसमें से 42 रुपया का डाक टिकट होना चाहिए। और इसमें से आवेदन जो हैं, ध्यान दीजिएगा कि आवेदन पत्र के प्रपत्र में क एवं ख के प्रारूप को पृथक पन्नों में आवेदन के साथ संलग्न करेंगे। अलग अलग भरने के लिए कहा गया है। प्रारूप को हिंदी से भरें, जो कि स्वलिखित हस्तलिखित होना चाहिए और साफ साफ होना चाहिए। तो ये तो था आवश्यक निर्देश। और विस्तृत जानकारी के लिए यहाँ पर www.district यहाँ पर नोटिस यहाँ पर दे दी गई है वेबसाइट की, यहाँ से आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं फॉर्म को। जैसा कि यहाँ पर मालूम होनी चाहिए, इसमें से केवल एक कैंडिडेट एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, 2 पोस्ट का अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है अनुसेवक के पद के लिए आवेदन करना है तो पद नाम में केवल एक अनुसेवक ही लिखे। आवेदन भेजने का पता क्या है, आवेदन का भेजने का पता देख रहे हैं आपके पास है, तो इस पता पर आप आवेदन को फॉर्म को भरेंगे। जैसा कि देखें ये आपका फॉर्म है, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे और अपने हाथ से इसको सेल्फ से अपना लिखेंगे। यहाँ पर आप अपना क्या करेंगे, अपना एक फ़ोटो चिपकाएंगे जो कि पदाधिकारी के द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए।
और यहाँ पर देखिए आप अपना एज क्या हो रहा है सबको देखें। अगर आप एज निकालने नहीं जान रहे हैं तो उसके लिए वीडियो बना दिए हैं, तो उसका वीडियो को देखें और अच्छी तरह से आप सही फॉर्म को भरें। गलत भरेंगे तो फॉर्म आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा और सुधार भी नहीं होगा। आई होप को आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा दोस्तों। और चैनल पर नहीं तो इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू क्लास में। थैंक यू।